आज एक संदेश देना है। आज मुझे कोई उपाय बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं कुछ घटनाओं को देखता हूं तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा त्रासदी में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं सुनता हूं आए दिन कि उसके घर में उसकी बहू ने ऐसा कर लिया या किसी बहू को मार डाला, जब इस प्रकार की चीजें हम सुनने में जब हमारे आती है तो मन बहुत दुखी होता है, व्यथित होता है। एक बात जान लीजिए, जिस घर में किसी भी बहू बेटी की हत्या होती है या किसी भी बहू बेटी को दर्दनाक मृत्यु अगर होती है, उस परिवार को 7 पीढ़ियों तक अभिशाप प्राप्त होता है, यानी कि 7 पीढ़ियों तक उसकी संतान कभी तर नहीं सकती। इस बात का शास्त्र में व्याख्यान है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आवेदन करूंगा कि स्त्रियों पर अगर किसी भी रूप में, चाहे वो देखकर, अनदेखे में, जाने में, अनजाने में कोई भी अत्याचार है, तो ऐसा ना करें और ना होने दें। मेरा ये हाथ जोड़कर आवेदन है, आग्रह है। और साथ ही ये जो दहेज के ऊपर जिस प्रकार की स्थितियां आजकल देखने में आती हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मैं आपको बोल दूं, दहेज में लिया गया 1 पैसा भी ये 100 करोड़ रुपए के बराबर होता है। यानी कि ये दहेज नहीं लिया जा रहा, आप एक ऐसा कर्ज ले रहे हैं, ऐसा ऋण ले रहे हैं आप, जिस ऋण को आपको ही नहीं, आपकी संतान को ही नहीं, आपकी पुश्तें, आपकी पीढ़ियां भी नहीं चुका पाएंगी। ये दहेज इतना बड़ा कर्ज होता है। तो फिर भी इतना सुनकर भी अगर यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी कर्जदार रहे, आपके बच्चों को ये कर्जा उतारना पड़े, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप पहुंचाएं और मेरा आग्रह है, इन सभी चीजों को आप स्वयं बंद करें। मैं आग्रह करता हूं, आप इसको लोगों को मत बोलिए, आप स्वयं बंद करिए। कई बार देखा जाता है हम कोई भी कार्य लोगों के ऊपर थोप देते हैं कि भाई लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए। मेरे भी अगर सीधे संपर्क में कोई ऐसी बात आती है, कोई घटना आती है, मैं निश्चित तौर पर मुझे जो मेरे से होगा मैं वो करूंगा। लेकिन आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने घर के अंदर इन सभी चीजों पर पाबंदी अवश्य लगाएं। अगर कोई रिश्तेदार भी ऐसा काम कर रहा हो तो उसको समझाने की कोशिश करें। और इन सब प्रथाओं को, जो दहेज जैसी प्रथा है या जो मैंने पहले बोला है कि जहां पर स्त्रियों पर, चाहे वो हमारी बेटी है, बहन है, बहू है, किसी पर भी कोई अत्याचार हो रहा है, तो इन अत्याचारों को एकदम रोकिए। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहता हूं, कई बार देखा जाता है कुछ लोग अपनी इज्जत के कारण कई बार बेटियों को भी इतना दबाव में रखते हैं, जिसके बाद में बेटी भी कई बार कोई गलत स्टेप ले लेती है, कोई गलत घटना को अपना लेती है, तो यकीन मानिए आप भी कहीं ना कहीं उस ऋण से ग्रसित हो जाएंगे जो आप कभी नहीं उतार सकते। तो मेरा आग्रह है, बेटी हो या घर में बहू हो, आप उन पर किसी भी प्रकार का हो रहा अत्याचार, इसको तुरंत रोकिए। और साथ ही जो घर का माहौल है उसको एकदम शांतिपूर्ण और आनंददायक बनाइए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओम श्री महादेव।